नमस्कार दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के योजना भवन के पास सरोजिनी नायडू मार्ग पर एक राशन की दुकान से निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत कर दी है। भाजपा के सांसद, विधायक, नेता, पार्षद, सभी स्तर के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री हों, सभी लोग इस निःशुल्क वातावरण में जगह जगह राशन की दुकानों पर वो गए हैं और लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया है। अब राशन के साथ साथ इस बार 1 किलो चना, काला चना, 1 किलो नमक और 1 किलो रिफाइंड तेल भी दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा पैसे नहीं बांट रही, राशन बांट रही है क्योंकि चुनाव आने जा रहा है। दोस्तों, जब से कोविड काल से ये राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके क्या क्या पहलू हैं, इसको आज की रिपोर्ट में इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जब से कोरोना से राशन बंटने लगा, क्या लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, कोटेदारों की क्या समस्या है, और वहीं सबसे बड़ा जो तुरुप का पत्ता भाजपा ने अब चल दिया है, उसको लेकर के लोग क्या कह रहे हैं। तो सभी लोगों से बात करते हुए जो ग्राउंड की रियलिटी है उसको आज की रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग टैक्स देते हैं तो उसी से सरकार राशन खरीदती है, उसी से बांट रही है, तो इसमें भाजपा का क्या है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, हम भाजपा को वोट भी देंगे। कोटेदारों ने अपनी समस्या बताई। पिछले दिनों हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि जो प्रति कुंटल कमीशन मिलता है वो बहुत कम है, अब तो 2 बार बांटना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि राशन दुकानदार घटतौली करते हैं, 2 किलो 3 किलो राशन कम देते हैं। वहीं कुछ लोगों ने कार्ड बनने की समस्या को लेकर के अपनी बात बताई कि साहब हमारा तो कार्ड ही नहीं बन रहा। कुछ लोगों ने कहा कि जब हम राशन लेने जाते हैं हमारा कार्ड कहीं और का बना है, वन नेशन और वन कार्ड की बात करते हैं, लेकिन कोटेदार कहता है कि साहब आपको हम गेहूं देंगे तो चावल नहीं देंगे, चावल देंगे तो तेल नहीं देंगे। तो ये सारी समस्याएं सामने हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि अब जो फ्री का ये राशन बंट रहा है तो कुछ लोग खरीदार भी गली गली टहलने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा लेकिन राजधानी लखनऊ में ऐसे नज़ारे आम मिल, गली गली लोग आवाज लगा रहे हैं, मोटा चावल बेच दो, मोटा गेहूं बेच दो। और आपको पता है 13 रुपए किलो चावल आप बेच सकते हैं और 15 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बेच सकते हैं। तो कुछ अपात्र भी ऐसे जिनको राशन मिल रहा है और वो राशन बेच दे रहे हैं, और वहीं कुछ जरूरतमंद ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिलहाल आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा ने तुरुप का एक ऐसा पत्ता चल दिया है, फिलहाल विपक्ष के पास दूर दूर तक इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है। बहन जी, आज राशन फ्री बांटा जा रहा है और आज राशन के साथ साथ और भी कई चीजें फ्री मिली है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल पास में है, तो भाजपा ये सब बांट रही है, क्या भाजपा को वोट देंगे? तो भाजपा को तो दिया जाएगा वोट, और किसके दिया जाए, जो बांट रही उसी को तो देंगे जी। मतलब इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप कि फ्री राशन दे रहे हैं? हाँ, फ्री राशन दे रहे हैं, जब गरीबों की सहायता कर रहे हैं तो उन्हें तो दिया जाएगा। मतलब आज निःशुल्क राशन बंट रहा है, मुख्यमंत्री सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता राशन बांट रहे हैं। क्या समस्या है आपको, आप राशन लेने आए हैं? सर, हमारा राशन कार्ड। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं कौशाम्बी के निवासी हूँ जी। राशन कार्ड तो काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं, लेकिन तहसील जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि राशन कार्ड साइड नहीं चल रही, नहीं बन रहा है। जब लमसम 2-1.5 साल से राशन कार्ड बना हुआ नहीं है हमारा, बस यही समस्या। पर कोविड के समय में तो काफी राशन कार्ड बने थे, नए लोगों के भी कार्ड बने थे। राशन लेना होता तो हम ही दे देते हैं, आपको फॉर्म सब मिलेगा ऑनलाइन करके हमने तहसील में जमा कर दिया था जी। अरे वो वहाँ बना नहीं है। मैं कम से कम देना ही देना हर हालत में। कई चक्कर लगा लिया आपने? 10-12 मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ नहीं। जब जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी बोलते हैं मशीन नहीं चल रही, नहीं चल रही, इसमें हमारा कोई दोष नहीं बनेगा। आज लमसम 1.5-2 साल से यही प्रक्रिया चालू है, लेकिन राशन कार्ड बना नहीं है। यही समस्या है सर, चाहे 2 मरतबा बटे चाहे 4 मरतबा बटे, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भाई साहब, आज 12 दिसंबर है और फ्री राशन बांटा जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा की तरफ से ये राशन बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे? सरकार की तरफ अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा कार्ड अशोक के यहाँ है, कंट्रोल नहीं खुला है, तो उसके बारे में क्या करेंगे? आज के दिन तो सभी कंट्रोल खुलने चाहिए जी। क्यों नहीं खुला वो कंट्रोल? ये दूसरी जगह खुला हुआ है, और राशन कार्डों की सारी दुकानें खुली होनी चाहिए, तो क्यों नहीं खुली? इसका कारण क्या है? इसके अलावा हाँ, फिर ये भी है कि राशन जैसे हमारा जहाँ पे है हमको मिलना चाहिए, तो दूसरी जगह भी ले सकते हैं।
वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सीमित चीज़ें मिल रही हैं, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। दूसरी जगह तो ये कह रहे हैं केवल गेहूँ चावल मिलेगा, बाकी चीज़ नहीं मिलेगी। और कोई समस्या? और तो समस्या यही है कि समय पे राशन आता नहीं लोगों के यहाँ, और जो राशन घटतौली होती है 25 किलो मिलता है हमको, उसमें 23 किलो उतरता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कोई समस्या? समस्याएँ तो बहुत हैं। तो भाजपा के इस काम से खुश हैं आप कि भाजपा फ्री राशन बांट रही है? सरकार फ्री बांटे चाहे पैसा दे के बांटे, वो तो पब्लिक का बेनिफिट है ही है, क्योंकि इसके बारे में हम और कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि खराब भी लगेगा लोगों को। राकेश जी, आज से जो योजना ये शुरू हुई थी निःशुल्क वाली, आज मुख्यमंत्री भी खुद कहीं राशन बांट रहे हैं, भाजपा के सारे कार्यकर्ता बांट रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार की ये पहल कैसी है? ठीक ही है भाई योजना जी, अभी पिछले दिनों फेयर प्राइस वालों ने यानी कोटेदारों ने इको गार्डन में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और उनकी मांग थी कि जो प्रति राशन प्रति कुंटल उनको मिलता है वो बढ़ाया जाए। आप क्या कहेंगे? भैया अभी कमीशन तो बढ़ा नहीं हम लोगों का, अभी इसमें 2 महीने का इधर बाकी है, अक्टूबर और नवंबर का उधर कमीशन बाकी, इधर जो फ्री बटेगा उसका भी बाकी हुआ अभी कमीशन। जी, और किसी तरीके की कोई और दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या, अब यही दिक्कत है क्योंकि पहले एक बार राशन बांट रहे थे, अब 2 बार बांट रहे हैं। डबल बांट रहे हैं, मेहनताना 3000 2000 में क्या घर चलेगा, यही है समस्या। हर कोटेदार की यही समस्या है। आज ये बताइए, पूरे प्रदेश में चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का राशन वितरण, क्या आपके पास राशन अभी आया या नहीं आया? मशीन में खाद्यान्न का लोड न होने के कारण इस वजह से राशन वितरण आज नहीं हुआ। क्या आपके पास ही नहीं आया कि कहीं भी नहीं आया? चना का खाद्यान्न गोदाम पर ही नहीं है, सरोजनीगढ़ ब्लॉक में कहीं भी चना नहीं पहुँच पाया है। अच्छा। और दूसरी बात, मशीन में अपडेशन ही नहीं हुआ है, इस वजह से खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया। भाई साहब, आज 12 दिसंबर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद राशन बांटने की शुरुआत करी है। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल हम राशन भी दे रहे हैं हर महीने। भाजपा के तमाम चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, पार्षद हो, सभी लोग जगह जगह निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा और ये जो आप ये तेल और ये नमक आपको मिला है, इनमें सब में भी मोदी जी और योगी जी की फोटो बनी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये भाजपा की तरफ से बढ़ रहा है? नहीं, खाद्यान्न तो पहले से भी मिलता था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की पहल है वो सबसे अच्छी रही कि वन नेशन वन कार्ड, जिस तरीके से उन्होंने ये पहल अपनाई कि सब तक हर घर राशन पहुँचे, वो उन्होंने कर दिखाया और निःशुल्क दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। कई बार गरीबों को के पास पैसा न होने के टाइम में वो राशन नहीं ले पाया करते थे, जो आज उन तक पहुंच जा रहा है। ये सबसे अच्छा पहल है जी। तो आने वाले चुनाव में क्या भाजपा को इसका फायदा मिलेगा? निश्चित मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलना चाहिए और उसको ही उनकी उत्तर प्रदेश में पुनः से उनकी सरकार बनानी चाहिए और जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा मात्रा में उनकी सीटें आनी चाहिए। ये एक लक्ष्य होना चाहिए। नेशनल वॉच भाई साहब कई दुकानों पर गया और कई लोगों से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन कैमरे पे कई लोग सामने नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा नहीं बांट रही है, बल्कि हम जो टैक्स देते हैं उसी से राशन बढ़ता है और भाजपा जबरदस्ती इसका श्रेय ले रही है। क्या कहना चाहेंगे? टैक्स तो भारत जब से आज़ाद हुआ है तो 15 अगस्त 1947 से टैक्स की प्रक्रिया तो तब से चली आ रही है। कोई ये थोड़ी है राशन को आज से शुरुआत थोड़ी हुई है। राशन तो स्टार्टिंग से दिया जा रहा है, लेकिन ये पहल जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, ये उस सरकार में जो 70 सालों तक राज करती चली आई, ये वो भी कर सकती थी, लेकिन उस समय ये नहीं किया गया। तो टैक्स तो तब भी दिया जा रहा था, तो तब क्या नहीं ऐसा था? आज अगर ये पहल अपनाई गई है कि हर घर राशन, हर घर आवास, तो ये भारतीय जनता पार्टी टैक्स ले करके ही अगर कर रही है तो क्या बुराई कर रही है? ये सबसे अच्छी पहल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पुनः से उनकी, मैं यही कहना चाहूँगा कि पुनः से उनकी सरकार बनने चाहिए। नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज 12 दिसंबर है और निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं हेवलक रोड पे राशन बांट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के इस महामारी के काल में जब पूरा दुनिया में संकट आया था,
पिछले वर्ष लगभग 1 वर्ष से अधिक तक निःशुल्क राशन वितरण किया गया। देश की 80 करोड़ जनता को वितरित किया गया। अब पुनः मार्च माह तक भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से पुनः निःशुल्क अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश की गरीब जनता, गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाली जनता की लगातार सतत चिंता कर रहे हैं कि कोई देश में भूखा न रहे और देश से इन समस्या का समाधान हो। नमस्कार। प्रदेश सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर अनेक देश इस महामारी की तीसरी जो वेव है उसकी चपेट में है और निरंतर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि थोड़ी भी लापरवाही एक बड़े समुदाय को, एक बड़ी आबादी को इस महामारी की चपेट में ला सकता है। और इसी दृष्टि से आपने देखा होगा 2020 में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में उस समय हमने राज्य सरकार की ओर से भी योजना लागू की थी जिसके अंतर्गत हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अतिरिक्त लाभ मिल सके। और उस समय भी हम लोगों ने अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर किया था, जिसमें हर माह 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होता था। 2021 में जब सेकेंड वेव कोरोना महामारी की आई तब भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी। और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का एक कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जब थर्ड वेव की आशंका दुनिया के अंदर व्यक्त की जा रही है, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है,
तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं।